आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का पाठ 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर का मतलब होता है जिसमें चर दो हो, जैसे एक्स वाई हो या फिर एम एन हो, पी क्यू हो, यानी कोई भी दो चर हो। रैखिक का मतलब होता है कि उसमें कोई भी घात ना हो, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसमें जोड़े में होगी समीकरण। तो सबसे पहले देखें, जैसे ये है हमारे पास, ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये है, इसमें हम देखेंगे तो x है और y है, यानी दो चर हैं और घात ना तो x पर है ना y पर है, तो किसी में घात नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ये जोड़े में होगा। 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। इसमें भी x है और y है, तो ये दो चर में हो गया, ना तो x पर घात है और ना y पर घात है, तो ये रैखिक हो गया, यानी ये भी हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक समीकरण हमारा ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। ये हो गया युग्म में, यानी ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये जोड़े में है। अब हम देखें इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो पहले समीकरण में ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ये हो जाएगी a1 की वैल्यू और ये हो जाएगी b1 की वैल्यू और ये हो जाएगी c1 की वैल्यू। दूसरे समीकरण में होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी ये हो जाएगी a2 की वैल्यू और ये हो जाएगी b2 की वैल्यू और ये हो जाएगी c2 की वैल्यू। ये हो जाते हैं दो समीकरण। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उनको हल कैसे किया जाता है। तो इन समीकरणों को हल करने की हमारे पास तीन विधि है। नंबर 1 है ग्राफीय विधि, नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि और नंबर 3 है विलोपन विधि। इन तीनों विधियों के बारे में हम आगे डिटेल में सीखेंगे। ग्राफीय विधि के लिए हमें जरूरत पड़ेगी a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तब क्या होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल, तब एक हल होता है, यानी एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कब करती हैं? जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टे b2 के, तब क्या होता है ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इनका एक हल होता है। जैसे रेखा ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो यहाँ जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है उस पॉइंट पर इसका हल हो जाता है। दूसरा है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी कि जैसे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 जब तीनों बराबर होती है तब होती है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं होती है तब अनेक हल होते हैं। अब समपाती रेखा कौन सी होती है? जैसे ये एक रेखा है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी, तो वो हो जाती है समपाती रेखा है। आगे है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, यानी कि जैसे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, तब क्या होता है? तब होती है समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखा होती है तो कोई हल नहीं होता। समांतर रेखा होती है ऐसे, जैसे ये है और ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होती, तो ये हो जाती है समांतर रेखाएं। जब समीकरणों के एक हल हो और अनेक हल हो तो इन दोनों में तो होती है संगत, यानी ये हो जाती है संगत समीकरण, संगत। और ये हो जाता है केवल जब कोई हल नहीं होता तो ये हो जाता है असंगत, यहाँ हो जाएगा असंगत, असंगत, यानी कि इन दोनों में तो संगत समीकरण होते हैं और इसमें होते हैं असंगत। इससे आगे सीखेंगे हम ग्राफीय विधि को उदाहरण सहित, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, यानी तीनों विधियों को आगे हम इससे सीखेंगे। अब हम सीखेंगे ग्राफीय विधि, यानी ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना। हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण एक है x प्लस 3y बराबर 6, यह है समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12, यह है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 2x के मान और 2y के मान,
इनकी जरूरत पड़ेगी हमें समीकरण नंबर 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी। तो उसके लिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए और ये हो जाएगा समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ हम x और y की 2 वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो एक y की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारा रफ कार्य होता है, कहीं भी कर सकते हैं। तो पहले समीकरण में मैंने 0 रख दिया x का मान। 0 रखने पर प्लस ये है 3y, तो 3y बराबर 6। ये पूरा 0 हो चुका, जो x की जगह पर हमने 0 रख दिया है। ये हो जाएगा 3y बराबर 6, यानी y बराबर 6/3। 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। y का मान आएगा वो होगा 2। इस यहाँ हम लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x का मान रखा था हमने 0, तो यहाँ रख दें 0। y का मान निकल के आया 2, तो यहाँ रख देंगे 2। अब की बार में हम y का मान रखें 0, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ रखें x प्लस 3 ब्रैकेट में रख दें 0 बराबर है 6, यानी ये हो जाएगा x बराबर, ये पूरा 0 हो चुका, तो x का मान हो जाएगा 6, यानी x का मान निकल के आया हमारा यहाँ 6। और y का मान हमने रखा था, क्या रखा था? 0 रखा था, तो y का मान हो जाएगा 0। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए बॉक्स। अब समीकरण नंबर 2 के लिए ये है, तो इसके भी हम मान निकालेंगे। हमारे पास दूसरा समीकरण है ये वाला, इसमें हम x की वैल्यू रख दें 0, तो यहाँ रखें 2 ब्रैकेट में 0, माइनस है 3y बराबर 12। अब ये पूरा तो 0 हो चुका, ये हो जाएगा माइनस की 3y बराबर 12 और ये हो जाएगा y बराबर 12 और 3 जाएगा नीचे तो -3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये माइनस भी रहेगा, यानी y बराबर हो जाएगा -7। ये हो जाएगा y का मान, यानी यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। y का मान कितना निकल के आया? -4, तो यहाँ रखेंगे -4, जबकि हमने x का मान क्या रखा था? 0, तो यहाँ रख देंगे 0। अभी हमने x का मान रखा 0, अब हम रखेंगे y का मान 0, तो यहाँ कर लें, यह है 2x माइनस 3, y की जगह पर रख देंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 12। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये पूरा 0 हो चुका, ये हो जाएगा 12, यानी x बराबर 12/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, यानी x बराबर 6। x का मान क्या आएगा? 6 आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x का मान 6 और y का मान रखा था हमने 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के लिए। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ, तो ग्राफ के लिए यहाँ बनाएंगे, ये हो जाएगा ग्राफ। अब इसमें जो मान हम देखेंगे कहाँ है, जैसे x का 0 और y का 2, तो x का 0 यहाँ होता है, x का भी y का भी, तो x का 0 हो जाएगा यहाँ, और y का है 2, तो y का चलेंगे प्लस के y, तो यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा इस जगह पर 0 और 2, ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला। अब है x का मान 6 और y का 0, तो x का 6, 1 2 3 4 5 6 x की तरफ, यानी यहाँ हो जाएगा 6 और y का है 0, तो y का चलेंगे 0, तो वो 0 x अक्ष पर ही रहेगा, यानी यही रहेगा। ये हो जाएगा इस जगह पे हो जाएगा 6 और 0 इस पॉइंट पर। ये हो जाएगी समीकरण 1 के लिए। और दूसरे समीकरण में है 0 और -4, तो 0 होगा यहाँ और -4 होगा y का, तो y का -4 होगा नीचे, यानी कि यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 0 और -4। अब है x का 6 है, y का 0 है, तो x का 6 यहीं होगा इस पॉइंट पर और y का 0 यहीं होगा, यानी इसी पॉइंट पर होगा। इनको मिला देंगे, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे। ये हो जाएगा इस तरह से, हम इसे स्केल से मिला देंगे और इसे भी मिला देंगे, ये हो जाएगा ऐसे। हमने समीकरण 1 वाली लाइन को और समीकरण 2 वाली लाइन को दोनों को मिला दिया, तो एक ही बिंदु पर यहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि 6 और 0 पर,
तो जो पहला मान होता है वो होता है x का, दूसरा होता है y का। यानी ये हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। ये हो जाएंगे इसके हल। ये हो जाएगा ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण हल। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से उन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे जो हमने ग्राफीय विधि से हल किए थे। तो वही दो समीकरण है ये। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, अगर हम समीकरण 1 से किसी चर का मान निकालते हैं x का या y का, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं। मैं निकाल रहा हूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास, उसे हम यहाँ लिखें, यानी कि x प्लस 3y बराबर 6 है। यह है समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 6, 3y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y, यानी ये हो जाएगा x का मान। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 है हमारे पास, ये है 2x माइनस 3y बराबर 12। यह है समीकरण 2। इस समीकरण में हम x की जगह पर रखेंगे 6 माइनस 3y, तो यह है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 माइनस 3y, ब्रैकेट क्लोज, माइनस है 3y, तो इसे लिखेंगे माइनस 3y बराबर है 12। 2 का गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट में, यानी 2 का गुणा 6 से, तो 2 6 हो जाएगा 12 माइनस 2 3 6, ये हो जाएगा 6y माइनस के है 3y बराबर है 12। अब हमारे पास है माइनस 6y और माइनस 3y, तो माइनस के हो जाएंगे 9y बराबर हो जाएगा 12। इस 12 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 12, यानी माइनस 12 और प्लस 12 हो जाएंगे कैंसिल, यानी कट जाएंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखें, यानी कि माइनस 9y बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा y बराबर 0 बट्टे माइनस 9। अगर ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी हो तो उसका मान आता है 0, यानी y का मान हमारा आ जाएगा 0। ये तो हो जाएगा हमारा y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो इस मान को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 6, यह है समीकरण 1। इस समीकरण में मैं y की जगह पे 0 रख दूंगा, क्योंकि y का मान हमारा 0 आ चुका है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट में रखेंगे 0 बराबर 6, ये पूरा हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा x बराबर 6। तो x का मान आएगा हमारा 6 और y का मान आएगा 0। यही मान हमारे ग्राफीय विधि से भी आए थे, यानी किसी भी विधि से हम हल करें मान वही आएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हम देखेंगे विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि से भी उन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों में से या तो x को काटना होता है या y को काटना होता है। तो अगर हम x को काटना चाहें तो यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो नहीं काट सकते, हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में। अगर हम y को काटना चाहें तो यहाँ 3y है और यहाँ भी 3y है, तो y को हम काट सकते हैं। तो सीधा सीधा y को काट देंगे, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये प्लस माइनस से कट जाएंगे। अब हमारे पास है यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो x और 2x ये हो जाएंगे 3x बराबर 6 और 12, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा x बराबर 18 बट्टे जो 3 है वो चला जाएगा नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा x का मान, यानी x बराबर हो जाएगा 6। ये तो हो जाएगा हमारा x का मान। अब y का मान निकालने के लिए हम x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं फिर x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 है। हम x की जगह पर रख देंगे 6, तो यहाँ रखेंगे 6 प्लस ये है 3y बराबर 6, ये हो जाएगा 3y बराबर 6 और दूसरे 6 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -6, यानी कि ये हो जाएगा 3y बराबर 6 प्लस के 6 माइनस के, तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0, यानी y बराबर 0 बट्टे 3, क्योंकि जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो उसका मान होता है 0, यानी y बराबर हो जाएगा 0। y का मान आ गया 0 और x का मान आ गया 6। इससे पहले भी हम 2 विधियों से कर चुके हैं,
तब भी x का मान 6 आया था और y का मान 0 आया था। यानी ये हो जाती है हमारी विलोपन विधि। हम तीनों विधियों को सीख चुके हैं, यानी कि ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये हमारी तीनों विधि कंप्लीट हो चुकी है। यानी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।